हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का, रिलेशन एमोंग इलास्टिक कांस्टेंट, जिसको हिंदी में आप बोल सकते हो प्रत्यास्थ गुणांकों के बीच संबंध। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 6 है डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, और पेपर का नाम तो एक ज़माने से आपको याद है ही यार, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा दूं अपना टॉपिक। क्या टॉपिक है भैया? रिलेशन। ओके सर, रिलेशन, ठीक है। रिलेशन एमोंग, AMONG, ठीक है। आप बोल सकते हो रिलेशन बिटवीन द इलास्टिक कांस्टेंट, ऐसा बोल सकते हो, वरना ऐसे लिख दो रिलेशन एमोंग इलास्टिक, ठीक है सर, इलास्टिक कांस्टेंट, कांस्टेंट्स। ओके सर, ओके ओके ओके, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थ गुणांकों के बीच संबंध। लिख लो, हिंदी में काम आगा भी आपके। अच्छा ठीक है, सबसे पहला जो मैं पॉइंट लूंगा ना, जो मैं इसमें निगमन करूंगा वो करूंगा यंग प्रत्यास्था गुणांक बाई बराबर, ठीक है, 3 के आयतन प्रत्यास्था गुणांक और 1 माइनस के 2 सिग्मा पॉइजन रेशियो, ठीक है, का निगमन। पहले करेंगे इसका निगमन, फिर दूसरे फॉर्मूले का करेंगे निगमन, ठीक है बेटा। चलिए सर, निगमन। ओके ओके, पहला सर इसका करके दिखा दो आप, पहले इसका करके दिखा दो। करें फिर स्टार्ट, 1 2 3। चलिए साहब, सबसे पहले ना एक छोटा सा चित्र बना लो, एक घन बना लो आप, ठीक है। ये कुछ घन इस तरह का दे रखा होता है हमें। सर बड़ा लंबा चौड़ा घन बना रहे हो या घर बना रहे हो? भैया ये घन है हमारा एक। अच्छा ये बताओ, घन की कितनी भुजाएं होती हैं, कितने कोने होते हैं घन के? भैया एक घन के कितने कोने होते हैं पता है ना जिसके बारे में सबको? अरे भैया एक घन के कितने कोने होते हैं साहब? एक घन के 8 कोने होते हैं, 12 भुजाएं होती हैं, 6 फलक होते हैं। चलिए, और जो ये भुजाएं हैं वो x अक्ष के समांतर हैं। ये वाली भुजाएं जितनी भी होंगी x अक्ष के समांतर होंगी, कुछ y अक्ष के समांतर होंगी, और कुछ हमारे पास z अक्ष के कैसी होंगी? समांतर होंगी। ओके ओके सर, ओके 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 ओके। अब क्या करना है? अब इन पे एक तनन प्रतिबल लगाना है, टेंसाइल फोर्स। इधर को खींचो। अगर मैंने x अक्ष के समांतर इस पे टेंसाइल स्ट्रेस लगाया, यानी कि तनन प्रतिबल लगाया, इधर को खींच रहा हूँ मैंने ये लगाया तनन प्रतिबल, इधर को खींच रहा हूँ, यानी कि x अक्ष के समांतर तनन प्रतिबल लगाया है, तो इधर को जा रहा है ये। तो जब इधर को जागा तो इधर को तो वृद्धि होगी इनकी भुजाओं में, लेकिन बाई अक्ष और जेड अक्ष वाली भुजाओं में क्या होगी? कमी होगी, जिसको बोलते हैं सिकुड़न। ये फैल जाएगा और ये सिकुड़ जाएगा, समझ गए इसको? यानी कि बाई अक्ष भी सिकुड़ेगी और जेड अक्ष भी क्या होगी? सिकुड़ेगी, लेकिन एक्स अक्ष क्या होगी? वृद्धि होगी। जितनी भी एक्स अक्ष वाली भुजाएं हैं सब में क्या होगी? वृद्धि होगी। पहले एक लाइन मान लो, इसकी लंबाई कितनी है? L है, ठीक है। माना घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई, यह मान रहा हूं मैं, माना घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई, घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई भैया मैं L मानूंगा, क्योंकि 12 भुजाएं होती हैं, 12 की 12 समान होती हैं। आयतन L क्यू होता है, पता होना चाहिए। माना घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? L है। तथा प्रत्येक भुजा जो है, प्रत्येक भुजा, ठीक है, प्रत्येक भुजा x, y तथा z अक्ष के कैसी है? समांतर है। z अक्ष के समांतर है, ठीक है, समांतर है। ये लाइन पे ध्यान देना, जो भुजाएं होती हैं भैया वो x अक्ष y अक्ष, ठीक है, कि कैसी है? समांतर। तथा प्रत्येक भुजा x y तथा z अक्ष के कैसी है? समांतर है। ओके, कंप्लीट राइट यहाँ तक। अब इसके बाद में कहानी आएगी जो मेन पॉइंट है। तो घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? L है, ठीक है, और प्रत्येक भुजा जो है वो x y तथा z अक्ष के कैसी है? समांतर है। आप चाह रहे हो तो z अक्षों कर सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई मिस्टेक नहीं है? ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है ना? कंप्लीट राइट, ठीक है। इस पर फोर्स इधर को लगा सकते हो, इस पे तनन प्रतिबल इधर को लगा सकते हो, ऐसे इस पे आप ऊपर को तनन प्रतिबल लगा सकते हो, ऐसे ही आप इस पे नीचे को तनन प्रतिबल लगा सकते हो, ठीक है, P ऐसे ही आप z एक्सिस के समांतर भी आप तनन प्रतिबल लगा सकते हो। ओके, जेड एक्सिस के समांतर भी आप तनन प्रतिबल लगा सकते हो। तो डायरेक्टली अब मेरे पास पॉइंट आ गया कि एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के
समांतर तनन प्रतिबल के कारण एक्स अक्ष की दिशा में विस्तार। ठीक है, लिख दूं? ओके, यानी कि ये ध्यान देना बेटा, पॉइंट पे ध्यान देना, एक्स अक्ष की दिशा में। ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर बोलो, एक्स अक्ष के समांतर। ठीक है सर, एक्स अक्ष के समांतर तनन प्रतिबल, तनन प्रतिबल, ओके ओके, तनन प्रतिबल के कारण, के कारण, ठीक है बेटे, एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में विस्तार। ठीक है, क्योंकि फैलाव प्रसार होगा, ठीक है, एक्सपेंशन होगा। अब विस्तार कितना होगा हम चेक कर लेते हैं वही चीज़। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा विकृति का, पढ़ा ना? विकृति जो आती है ना, लाइन पे ध्यान देना बेटे, अनुदैर्घ्य विकृति का एक फॉर्मूला होता है, बता दूं आपको, वरना आपने पढ़ रखा होगा। डेल्टा एल अपॉन प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, एम राइट? ओके। विस्तार का मतलब यहाँ यह हुआ कि लंबाई में वृद्धि होगी, यानी कि घन की जो लंबाई ये एल है, ये एल थोड़ी सी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यही तो चीज़ होगा ना। तो ध्यान देना, अनुदैर्घ्य विकृति बराबर डेल्टा एल अपॉन प्रारंभिक लंबाई। अगर मैं विस्तार निकालूंगा यानी कि लंबाई में परिवर्तन निकालूंगा तो ये भाग वाला कहाँ पहुंच जाएगा, गुणा में। यानी कि अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति, ओके 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 ओके, गुणा प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, गुणा प्रारंभिक लंबाई। ठीक है भैया, प्रारंभिक लंबाई। अच्छा, अनुदैर्घ्य विकृति कैसे निकालोगे? तो अनुदैर्घ्य विकृति निकालने के लिए आपको पता है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता है अनुदैर्घ्य प्रतिबल, अनुदैर्घ्य प्रतिबल, ठीक है, अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटा अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति। अब क्या करना है कि भैया इसको जो है हमें इधर ले जाना है, इसको इधर लेके आना, यानी कि मैं लिख दूंगा इसको अनुदैर्घ्य प्रतिबल। ठीक है, अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटा अपोन में कितना आ जाएगा, अनुदैर्घ्य विकृति आ जाएगी, यानी कि यंग प्रत्यास्था गुणांक आ जाएगा। ठीक है, यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। और गुणा में आ गई मेरे पास प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने क्योंकि आगा नहीं इसलिए शॉर्ट कर दिया, प्रारंभिक लंबाई। तो अनुदैर्घ्य यह वाला इधर, यह वाला इधर। तो अब अनुदैर्घ्य प्रतिबल कितना लग रहा है हमारा, पी लग रहा है। ठीक है, यंग प्रत्यास्था गुणांक कितना है हमारा भैया, बाई हैगा, और गुणा में कितना, प्रारंभिक लंबाई कितनी है हमारी, एल हैगी। तो ये मेरे पास कुल मिला के यह आ गया बेटा, इस समय यह आ गया पी एल अपोन कितना हो गया मेरे पास, बाई। तो यानी कि एक्स अक्ष की दिशा में विस्तार कितना हुआ, पी अपोन बाई गुणा एल बराबर हो गया पी एल अपोन बाई। ठीक है, इसको कर दे रहा हूँ मैं, हटा दे रहा हूँ क्योंकि उसका हमारे पास कोई काम है नहीं। अब एक्स अक्ष की दिशा में तो लंबाई में विस्तार हुआ, मतलब लंबाई फैली, लेकिन बाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशा में संकुचन होगा, मतलब सिकुड़ेगी। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि बाई अक्ष, ठीक है, बाई अक्ष की दिशा में संकुचन, बाई अक्ष की दिशा में क्या बेटा, संकुचन। ठीक है, राइट? ओके सर। अच्छा, संकुचन कैसे निकालोगे? तो अगर लंबाई की दिशा में अगर निकालनी है विकृति तो वो तो अनुदैर्घ्य विकृति, लेकिन अगर साइड में लंबाई में चेंज होता है, अरे विकृति क्या होती है, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। एक्स अक्ष की दिशा में आपने निकाल लिया, लेकिन अब जब संकुचन होगा ना, तो संकुचन मतलब ये जो साइड होंगी वो नीचे की ओर खिसकेंगी, इसका मतलब है विकृति होगी पार्श्वीय विकृति, साइड विकृति होगी तुम्हारे पास इसमें। ठीक है, तो यानी कि पार्श्वीय विकृति, पार्श्वीय विकृति, ठीक है सर, और गुणा प्रारंभिक लंबाई, गुणा प्रारंभिक लंबाई। पूरा लिख लियो आप, मैंने शोर में लिख दिया, कोई जगह नहीं है, प्रारंभिक लंबाई। अच्छा, पार्श्वीय विकृति निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा आएगा, पॉइजन। ठीक है, पॉइजन अनुपात, पॉइजन अनुपात गुणा अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति। ठीक है, और गुणा प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। यह आ गया पॉइजन अनुपात गुणा अनुदैर्घ्य विकृति गुणा प्रारंभिक लंबाई। क्योंकि पता तुम्हें पॉइजन अनुपात जो होता है वो पार्श्वीय विकृति बटा अनुदैर्घ्य विकृति होता है। जो ये पॉइजन अनुपात होता है वो पार्श्वीय विकृति बटा अनुदैर्घ्य विकृति होता है। जब आप पार्श्वीय विकृति का मान निकालोगे तो ये भाग वाला गुणा में आ जाएगा। अब पॉइजन अनुपात कितना होता है, सिग्मा होता है अनुदैर्घ्य विकृति। अनुदैर्घ्य विकृति कितनी है हमारी, पी अपोन वाई हैगी, और प्रारंभिक लंबाई कितनी है बेटा हमारा, ये बाई क्या है, यंग प्रत्यास्था गुणांक हो गया, और सिग्मा क्या है, पॉइजन अनुपात हो गया, लिख लो साइड में कहीं, और गुणा में कितना आ गया, एल, यानी कि ये आ गया हमारा सिग्मा पी एल अपोन में कितना आ गया बेटे, बाई आ गया।
ठीक है, बाई अक्ष की दिशा में संकुचन। ऐसी जेड इसी प्रकार आप निकाल सकते हो, इसी प्रकार, ठीक है, जेड अक्ष की दिशा में संकुचन, जेड अक्ष की दिशा में संकुचन, दिशा में संकुचन। चलिए साहब, जेड अक्ष की दिशा में संकुचन ये भी इतनी आता है, सिग्मा पी एल अपोन कितना हो जाएगा, बाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो थी कहानी केवल एक्स अक्ष की दिशा में विस्तार होगा तो बाई अक्ष की दिशा में भी संकुचन होगा और जेड अक्ष की दिशा में भी संकुचन होगा। अब मान लो यानी कि बाई अक्ष के समांतर त्वरण प्रतिबल के कारण बाई अक्ष की दिशा में विस्तार होगा, ठीक है, और फिर एक्स और जेड अक्ष की दिशा में क्या होगा, संकुचन होगा। जब इधर को खींचोगे तो इसमें भी संकुचन होगा और इसमें भी क्या होगा, संकुचन होगा। यानी कि अब वाई अक्ष के समांतर, ठीक है, वाई अक्ष के समांतर, ठीक है सर, वाई अक्ष के समांतर, ओके ओके ओके, वाई अक्ष के समांतर, ठीक है, त्वरण प्रतिबल के कारण, त्वरण प्रतिबल के कारण, त्वरण प्रतिबल के कारण, ठीक है सर, बाई अक्ष की दिशा में विस्तार, बाई अक्ष की दिशा में विस्तार, बाई अक्ष की दिशा में विस्तार, ठीक है भैया। विस्तार बेटे कितना हो जाएगा, ऊपर वाला, वही कहानी पी एल अपॉन बाई। अब हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में क्या जाएगा मेरे पास, संकुचन, ठीक है, वही कहानी सिग्मा पी एल बाई अपॉन बाई हो जाएगा, सिग्मा पी एल अपॉन बाई हो जाएगा। फिर जेड अक्ष की दिशा में, जेड अक्ष की दिशा में, ठीक है सर, जेड अक्ष की दिशा में संकुचन, फिर से मेरे पास कितना आ जाएगा बेटे, जल्दी बताओ, यही कहानी सिग्मा पी एल बाई अपॉन बाई, ठीक है, एम राइट, ओके सर राइट। चलिए हो गया यहाँ तक। अच्छा एक पॉइंट और, अब आ गया हमारा सेम टू सेम कहानी। चलिए ये तो थी कहानी हमारी बाई अक्ष की दिशा में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में जेड अक्ष के अनुदिश, ये लग रहा है एक फोर्स। अब क्या करेंगे हम, जेड अक्ष के समांतर त्वरण प्रतिबल के कारण क्या होगा, जेड अक्ष की भुजाओं में विस्तार होगा और बाकी बाई और एक्स अक्ष की भुजाओं में क्या होगा, संकुचन होगा, ठीक है। तो जेड अक्ष के समांतर, जेड अक्ष के समांतर, ठीक है, त्वरण प्रतिबल, त्वरण प्रतिबल के कारण, ठीक है, जेड अक्ष की दिशा में विस्तार, दिशा में विस्तार, ओके ओके ओके, दिशा में विस्तार बेटा कितना हो जाएगा, वही कहानी ए पी एल अपोन के बाई हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक का पहला जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, जल्दी फास्टली लो। ठीक है, अब इसी तरह से निकाल लो, देखो जेड अक्ष की दिशा में, ठीक है सर, जेड अक्ष की दिशा में, ठीक है, जेड अक्ष की दिशा में संकुचन निकाल लो। चलिए नहीं, जेड अक्ष की दिशा में क्या निकाल लेंगे हम, विस्तार निकाल लेंगे, ठीक है, मैं विस्तार। देखो बेटा कितना आ जाएगा, सेम कहानी बिल्कुल, पी एल अपॉन वाई, ठीक है, और बाई अक्ष की दिशा में, बाई अक्ष की दिशा में, ठीक है सर, बाई अक्ष की दिशा में संकुचन होगा। और संकुचन कैसे निकालूंगा मैं, ये निकालने का फॉर्मूला सिग्मा पी एल अपॉन वाई। ऐसे एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में निकाल लो भैया, एक्स अक्ष की दिशा में, ठीक है, संकुचन निकाल लो। चलिए इसमें भी मैं निकालता हूँ संकुचन, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, सिग्मा पी एल अपॉन के वाई, ठीक है, सब में कहानी सेम है, कोई बदलाव नहीं है। अब निकाल लेंगे हम, देखो एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में परिणामी विस्तार निकाल लो, दिशा में परिणामी विस्तार, ठीक है सर, परिणामी विस्तार कैसे निकालोगे आप, देखो बेटे मैं कैसे निकालूंगा, देखो ये तो विस्तार है तो प्लस में जाएगा ये, लेकिन ये वाले काय में जाएंगे, सब माइनस में जाएंगे, ऐसे करके सिग्मा पी एल अपॉन बाई माइनस के सिग्मा पी एल अपॉन बाई। अच्छा क्या मिल रहा हमें कोस्टेंट यहाँ से, सर पी एल कोस्टेंट मिल रहा, पी एल अपॉन बाई, तो 1 माइनस सिग्मा, सिग्मा कितना हो जाएगा हमारा, 2 सिग्मा हो जाएगा। इसी तरह से निकाल लूँगा मैं बाई अक्ष की दिशा में, यानी कि बाई अक्ष की दिशा में, ठीक है, बाई अक्ष की दिशा में परिणामी विस्तार, ओके सर ओके, परिणामी विस्तार, क्योंकि भैया कमी है, संकुचन है, तो माइनस का चिन्ह आ गया हमारा, बराबर हो जाएगा, देखो मेरे पास ध्यान देना, माइनस के
सिग्मा पी एल अपोन के बाई और प्लस के पी एल अपोन आई, ये विस्तार आ गया, माइनस के फिर से सिग्मा पी एल अपोन बाई, क्योंकि दोनों के संकुचन हो रहा है जिसकी वजह से माइनस आ गया। अब क्या करेंगे हम, वही कहानी, पी एल अपोन वाई कॉमन ले लो, फिर से मेरे पास 1 माइनस के सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा हो जाएगा। जैसे मैंने पी एल वाई अपोन कॉमन लिया तो माइनस सिग्मा 2 सिग्मा हो गया। ठीक है, इसी प्रकार निकाल लो जेड अक्ष की दिशा में, जेड अक्ष की दिशा में परिणामी विस्तार निकालो, परिणामी विस्तार भैया कितना आ जाएगा, सेम कहानी, तो ये आ जाएगा सिग्मा पी एल अपोन बाई, फिर सिग्मा पी एल अपोन बाई प्लस के पी एल अपोन के बाई। ठीक है, चलिए यहाँ से हमें कुछ कॉमन मिल रहा होगा, हम कॉमन ले रहे हैं, पी एल कॉमन लिया। ठीक है, हाँ एक चीज़ और, यहाँ माइनस का रहेगा। ठीक है, तो पी एल अपॉन बाई मैंने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस के 2 सिग्मा फिर से आ गया, यानी कि सब में सेम कहानी हो रही है। ठीक है, सब में क्या हो रही है, सेम कहानी हो रही है। अब ये बताओ परिणामी जो विस्तार हुआ है भुजा में, क्योंकि घन की भुजा कितनी थी, एल थी, घन की भुजा कितनी थी, एल थी, अब कितनी हो जाएगी, एल प्लस इतनी वृद्धि हो जाएगी, यानी कि घन की भुजा बढ़कर, लाइन पे फोकस करना, घन की भुजा बढ़कर, ठीक है, एल प्लस पी एल अपॉन बाई 1 माइनस के 2 सिग्मा हो जाएगी, 2 सिग्मा हो जाएगी। अब निकाल लो घन का आयतन, फिर से अगेन घन का आयतन। ठीक है बेटे, घन का आयतन, चलिए साहब मैं घन का आयतन फाइन कर दे रहा हूँ। कितना होना चाहिए घन का आयतन सर, ये होता है बेटा एल प्लस के पी एल अपॉन के बाई 1 माइनस के 2 सिग्मा, ठीक है, का होल क्यू। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो एल क्यू मुझे मिल जाएगा कॉमन, एल क्यू कॉमन मिला 1 प्लस यहाँ रह गया हमारा कितना पी अपॉन वाई 1 माइनस के 2 सिग्मा, ठीक है, का होल क्यू। अब यहाँ पर आप सूत्र मत लगा दियो के प्लस बी का होल क्यू, वो नहीं लगाना, डायरेक्टली यहाँ पे द्विपद प्रमेय लगाना है, और द्विपद प्रमेय के अनुसार जो एल क्यू है ऐसे रहेगा 1 प्लस, और जो ये 3 है ये आगे, क्योंकि आगे बढ़ती रहती है संख्याएं, तो द्विपद प्रमेय तुम्हारे पास तुम्हें आना भी चाहिए यार। ये आ गया था ना, अब मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि एक तो लेक्चर तो लंबा होने वाला, फिर और लंबा हो जाएगा लेक्चर, चूँकि यहाँ पे लिख दिया द्विपद प्रमेय से, द्विपद प्रमेय से, ठीक है, द्विपद प्रमेय से, ठीक है, द्विपद प्रमेय से, ऐसा करके लिख दो, इस चीज़ को लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये आ गया घन का आयतन। अच्छा मैं घन के आयतन में परिवर्तन निकाल लूँ, आयतन परिवर्तन निकाल लूँ भैया, आयतन परिवर्तन कैसे निकालोगे, शर्त होती है एक आयतन परिवर्तन निकालने की कि घन का जो अंतिम आयतन है उसमें से क्या करोगे आप 1 प्लस 3p अपॉन बाई, ठीक है, और 1 माइनस के 2 सिग्मा से घन का प्रारंभिक आयतन घटा दो, एल क्यू। घन का आयतन कितना होता है, ए क्यू या एल क्यू होता है, तो एल क्यू मेरे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, एक से एक मेरे पास कट जाएगा, तो क्या बचेगा बेटे, अंदर बचेगा मेरे पास 3p, ठीक है, अपॉन के y और 1 माइनस के 2 सिग्मा। ठीक है, इतना डाटा हमारे पास अब भी रह गया, तो ये आ गया हमारा आयतन परिवर्तन। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ, आपका क्लियर हुआ। ठीक है, अब मैं एक चीज़ निकालने वाला हूँ, अब क्या करना है आपको, अब निकाल लेना है आपको आयतन विकृति। अच्छा बेटे आयतन विकृति कैसे निकालोगे आप, आयतन विकृति बस हो चुका है प्रूफ। आयतन विकृति निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा आयतन में परिवर्तन, ठीक है, आयतन परिवर्तन और अपोन परिवर्तन में प्रारंभिक आयतन परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक आयतन। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा ये बताओ बेटे आयतन परिवर्तन कितना है, एल क्यू, ठीक है, 3p अपॉन वाई और 1 माइनस के 2 सिग्मा, ठीक है, और अपोन में कितना रह जाएगा, प्रारंभिक आयतन एल क्यू। अब एल क्यू से एल क्यू क्या हो गया हमारा, कट गया। अच्छा पहले यहाँ तक जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसको रेस्ट करने वाला हूँ, ले लिया, हटा दें फिर इसको, पक्का सोच लो एक बार और। चलिए साहब, अरे क्या सोचना सर, जब आपने कर दिया तो कर दिया, क्यों भाई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका काम में आ गया अभी, और ये बस हो ही चुका है प्रूफ, थोड़ा सा और रह गया, थोड़ा सा और रह गया है मेरे दोस्तों, बस थोड़ा सा और। चलिए देखते हैं अभी। ठीक है सर, देखो तो अब हमारी आयतन विकृति आ गई है इस समय प्रेजेंट में, आयतन विकृति हमारी आ गई। ओके ओके ओके, कितनी आ गई है, ये आ गई है 3p अपॉन के बाई, ठीक है, और 1 माइनस के 2 सिग्मा। ओके ठीक है, अब निकाल लेंगे हम आयतन प्रत्यास्था गुणांक का फॉर्मूला। क्या आता है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक। ओके ओके ओके,
कितना होता है सर? अरे सर आयतन प्रतिबल, ठीक है, आयतन प्रतिबल और अपॉन आयतन विकृति। अच्छा आयतन विकृति, ठीक है सर, आयतन विकृति। अच्छा आयतन प्रतिबल हमारा P है ही, ठीक है, और आयतन विकृति कितनी है भैया हमारी है 3P अपॉन के बाई और 1 माइनस के 2 सिग्मा। अब P से P का होगो कट गो, बाई का पहुँच गए हमारो ऊपर पहुँच गो, नीचे रह गया 3 1 माइनस के 2 सिग्मा। और एक खास बात मेरे दोस्तों, जो ये यंग प्रत्यास्था गुणांक है इसे शो करता हूँ मैं कैसे? के से। तो अब देखो ये भाग वाला काय में आ जाएगा गुणा में, यानी कि बाई बराबर आ गया हमारा 3 के और 1 माइनस के 2 सिग्मा। और ये क्या है तुम्हारे पास? ये बाई के तथा सिग्मा में संबंध है, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक तथा पॉइजन अनुपात, यानी कि सिग्मा में क्या है? ये संबंध है, ठीक है, संबंध है। तो एक डेरिवेशन तो मैंने प्रूफ कर दिया, यानी कि y बराबर 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा मैंने प्रूफ कर दिया। अब इसका एक सेकंड पार्ट आता है भैया, और सेकंड पार्ट होता है y बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, वो लेके आना है हमें, ठीक है। तो यार लेक्चर बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए बेटर यही है कि यहाँ तक का स्क्रीनशॉट खींच लो इसका, जल्दी फास्ट खींच लिया, ओके ओके कर दें इसको रेज पक्का, ठीक है। आ रहा ना मजा? देखो ज़्यादा बड़ा डिफिकल्ट पॉइंट होता नहीं है। अब यार अगर ये मॉडल से आप देखते पढ़ते तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता, लेकिन मेरे अनुसार तो ये टॉपिक बिल्कुल इजी है, 2 रुपये के इजी से भी इजी है। इतना इजी टॉपिक कहाँ पढ़ा होगा यार आपने। चलिए अब इसके बाद में मैं इसका जो सेकंड पार्ट से वो करवा दूँ, ठीक है, यानी कि बाई बराबर, ठीक है सर, बाई बराबर 2 ईटा, इसको बोलते हैं दृढ़ता गुणांक, और 1 प्लस सिग्मा पॉइजन अनुपात का निगमन। चलिए सर अब करते हैं इसका निगमन। तो पता है क्या करना पड़ेगा हमें? सेम पीछे वाली कहानी, जिसको पीछे वाला हो गया याद, उसको ये वाला भी याद हो गया। क्यों? तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाओ आप, यानी कि घन बनाओ। थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, थ्योरी पीछे लिखो भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो घन मैंने बनाया, ये अबे यार थोड़ा सा डिब्बा ऊंचा बन रहा है, इसलिए मैं बिल्कुल फिक्स बनाऊँ बेटा। इसको थोड़ा नीचा करके आराम से, और नीचा और नीचे, बस इतना ही सही है, इतना सही है बस, ये ठीक है। अब क्या करना है हमें? अब क्या करना है? अब हमें कर देना है, देखो ये एक्सिस मेरे पास कौन सी है बेटा? इस टाइम में जेड है। ये वाली एक्सिस कौन सी है मेरे पास? एक्स है। और ये वाली एक्सिस कौन सी है मेरे पास? वाई है, ठीक है। और ध्यान देना एक्स अक्ष के समांतर मैंने लगाया तनन प्रतिबल, और वाई अक्ष के समांतर मैंने लगाया है संकुचन प्रतिबल, ठीक है, ये संकुचन प्रतिबल ये। और जेड अक्ष के समांतर यहाँ पर कोई प्रतिबल काम नहीं करेगा, क्योंकि संकुचन और विस्तार विकृतियाँ समान होती हैं। जितनी विकृति संकुचन होगी उतनी विकृति कैसी होती है? विस्तार होती है। इसलिए जेड एक्सिस को हम न्यूट्रल मान लेते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं होती है, ठीक है। चलिए तो ये मेरे पास मैंने प्रेशर लगा दिया है, मतलब प्रतिबल लगाया, यहाँ पे संकुचन प्रतिबल, यहाँ पे दबाने वाला प्रतिबल, तो इसमें विस्तार होगा। और यहाँ पे मैंने जब दबाने वाला प्रतिबल लगाया तो यहाँ विस्तार होगा, इसमें संकुचन होगा। इसे फैलाओगे तो इसमें विस्तार होगा, इसमें संकुचन होगा। सिंपल सी बात है, एक कहानी बिल्कुल सेम टू सेम एक ही तरह की है। जेड एक्स न्यूट्रल होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले देखो, यानी कि बाई अक्ष के समांतर, लाइन पे फोकस करना। पहले मैं एक्स करता हूं यार, ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर तनन प्रतिबल, ठीक है, तनन प्रतिबल के कारण, तनन प्रतिबल के कारण, ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर तनन प्रतिबल के कारण, ठीक है। चलिए यहाँ लिख दूँ मैं, एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में, ठीक है, विस्तार, ठीक है बेटा। कितना विस्तार हो जाएगा जल्दी बताओ? विस्तार मतलब वही PL अपॉन बाई हो जाएगा, ठीक है। और बाई अक्ष की दिशा में संकुचन, बाई अक्ष की दिशा में संकुचन, बाई अक्ष की दिशा में संकुचन वही सिग्मा PL अपॉन बाई हो जाएगा। ऐसी जेड अक्ष की दिशा में संकुचन, जेड अक्ष की दिशा में संकुचन, संकुचन, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटे? वही सिग्मा PL अपॉन बाई, पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसे छोड़ देंगे बाद में। जितना संकुचन होगा इतना इसमें विस्तार भी होगा, ठीक है।
मैंने क्या करा, मैंने एक्स अक्ष के समांतर त्वरण प्रतिबल लगाना, एक्स की दिशा में विस्तार कर दिया पी एल अपन वाई, फिर वाई एक्स की दिशा में संकुचन होगा, जेड एक्स की दिशा में क्या होगा, संकुचन होगा। इसी तरह से अब भैया अब मेरा ये वाला पॉइंट आया था वाई अक्ष की दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में, ठीक है, यानी कि वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर, ठीक है बेटा, वाई अक्ष के समांतर संकुचन प्रतिबल, संकुचन प्रतिबल, वाई अक्ष के समांतर संकुचन प्रतिबल के कारण, ठीक है, के कारण वाई अक्ष की दिशा में संकुचन, वाई अक्ष की दिशा में क्या होगा बेटा, संकुचन होगा। ओके ओके ओके, चलिए संकुचन होगा तो बेटा कितना हो जाएगा, वही कहानी पी एल अपॉन वाई, फिर एक्स अक्ष की दिशा में विस्तार होगा, ठीक है, में विस्तार हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वही सिग्मा पी एल अपॉन बाई। ऐसे जेड अक्ष की दिशा में क्या होगा, जेड अक्ष की दिशा में क्या होगा बेटा, यहाँ पे भी जेड अक्ष की दिशा में भी विस्तार होगा, और कितना होगा, वही सिग्मा पी एल अपॉन बाई, ठीक है, एम राइट। ओके चलिए आगे देखते हैं, अब यहाँ तक हो गया क्लियर। चलिए अब देखते हैं एक्स अक्ष की दिशा में परिणामी विस्तार कितना होगा, एक्स अक्ष की दिशा में परिणामी विस्तार, दिशा में परिणामी विस्तार, ठीक है सर, एक्स अक्ष की दिशा में परिणामी विस्तार देख लेते हैं कितना होगा। अच्छा बताओ बेटे कितना होगा, तुम खुद बताओ दिमाग लगा के, मुझे पता नहीं है, तुम बताओ खुद। यहाँ पे प्रेशर कर दो, यहाँ पे पी कर दो, जल्दी बताओ बेटे, खुद लगाओ। अरे जल्दी बताओ यार, एक्स अक्ष की दिशा में परिणामी विस्तार, तो बेटा जेड का संकुचन, जेड का संकुचन और विस्तार दोनों समान होते हैं, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे हम, डायरेक्टली पी एल प्लस के बाई, और इस बार जोड़ देंगे हम, क्योंकि पहले जो हमने पिछला पढ़ा अभी वहाँ पे मैंने माइनस माइनस लिए, क्यों, क्योंकि संकुचन हो रहा था। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे देखो संकुचन माइनस माइनस कुल मिला के प्लस हो जाएगा, बात यहाँ पर ये आती है बी एल पी एल अपॉन वाई प्लस के मेरे पास कितना आ जाएगा, सिग्मा पी एल अपॉन के वाई, ठीक है, तो मेरे पास कॉमन मिल गया यहाँ से पी एल अपॉन वाई, और 1 प्लस के कितना आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा। इसी प्रकार वाई अक्ष की दिशा में परिणामी संकुचन, वाई अक्ष की दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में परिणामी संकुचन, ठीक है, परिणामी संकुचन, तो ये आ जाएगा वही कहानी पी एल प्लस के बाई बराबर हो गया फिर से सिग्मा पी एल अपॉन के बाई, तो यहाँ से फिर से पी एल अपॉन वाई कॉमन ले लेंगे, और 1 प्लस के मेरे पास कितना रह जाएगा, सिग्मा रह जाएगा, ठीक है। ओके ओके, अब जेड अक्ष की दिशा में, जेड अक्ष की दिशा में, यानी कि समान क्या होता है, जेड अक्ष की दिशा में समान विस्तार तथा संकुचन होता है, समान विस्तार तथा क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये संकुचन होता है, ठीक है, संकुचन होता है। अतः इसमें कोई परिणामी परिवर्तन नहीं होता, ये छोड़ देंगे दूसरे को, ठीक है, इतना आ गया, इसमें कोई परिणामी परिवर्तन नहीं होता है। अब एक चीज़ और देखना है हमें, अब निकाल लेंगे हम विस्तार तथा विकृति निकाल लें हैं, यानी कि संकुचन तथा, यानी कि एक्स तथा वाई अक्ष की दिशा में, एक्स में विस्तार और संकुचन विकृति निकाल लेते हैं हम, यानी कि एक्स तथा वाई अक्ष की दिशा में, एक्स तथा वाई अक्ष की दिशा में, ठीक है, विस्तार तथा संकुचन विकृतियाँ, ठीक है बेटा, कितनी आ जाएगी, जगह है तो देखो, लंबाई में परिवर्तन पी एल अपॉन वाई और 1 प्लस के सिग्मा, और अपॉन प्रारंभिक लंबाई, तो एल से एल क्या होगा हमारा, कट जाएगा, ठीक है। जल्दी यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है भाई, चलो हटा दें, फिर इसको हटा दो सर, इसको हटा दो, क्योंकि चित्र का भी हमारे पास कोई काम नहीं रहा है, ठीक है। ओके सर, ओके, चित्र का भी अब हमारे पास कोई काम नहीं रहा है, बहुत इजी टॉपिक बट थोड़ा सा लेंथी है, बस इतना है। चलिए एल से एल कट गया हमारा, खाली क्या रह गया, पी अपॉन वाई, यानी है ना, तो ये आ गया हमारा कितना बेटे, पी अपॉन वाई 1 प्लस के सिग्मा, पी अपॉन वाई 1 प्लस के सिग्मा।
तो एक्स तथा वाई अक्ष की दिशा में विस्तार तथा संकुचन विकृतियाँ ये आ गई पी अपॉन वाई और 1 प्लस के सिग्मा आ गया था ना। अब देखो यानी कि जो अपरूपण विकृति होती है ना, अपरूपण विकृति जो होती है, अपरूपण विकृति जो आती है, ठीक है, अपरूपण विकृति जो आती है वो विस्तार तथा संकुचन, ठीक है, विकृतियों के योग के बराबर होती है, के योग के बराबर होती है, योग के बराबर होती है, ठीक है। चलिए तो बेटा दोनों की दोनों इतनी आ रही हैं, बाई पी प्लस बाई 1 प्लस सिग्मा, फिर पी अपॉन वाई 1 प्लस सिग्मा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये थीटा आ जाएगा। यही क्या हमारे पास अपरूपण विकृति होती है। अब कितना क्या तुम्हारे पास, या थीटा बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 2p बाई अपॉन बाई 2p अपॉन बाई और 1 प्लस के सिग्मा, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि दृढ़ता गुणांक का एक सूत्र आता है, दृढ़ता गुणांक जिसको हम बोलते हैं, या अपरूपण गुणांक बोल दो, इसको बोला जाता है ईटा से शो करते हैं इसको। तो ये आता है तुम्हारे पास अपरूपण प्रतिबल, ठीक है, अपरूपण प्रतिबल बट्टा अपरूपण आवृत्ति, ठीक है, अपरूपण विकृति, ठीक है। चलिए अपरूपण प्रतिबल P है और अपरूपण विकृति कितनी है मेरे पास, थीटा हैगी P, इसको खाली P ऊपर रहने दो और थीटा का मान लगा दो 2p अपॉन वाई और 1 प्लस के सिग्मा। P से P कट गया, बाई का पहुंच जाएगा हमारा ऊपर। तो यहाँ तक का जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, कर दें फिर इसको इरेज अब, क्योंकि इसका हमारे पास कोई काम नहीं बचा, ठीक है। देखो कितना इजीली तरीके से मैंने करवा दिया, और आप लोग पता नहीं क्या समझते हैं इस टॉपिक को, बड़ा डेंजर टॉपिक है। कहाँ इतना खतरनाक टॉपिक है, एक सिंपल सा टॉपिक आपसे कवर नहीं हो पा रहा। चलिए बाई ऊपर ले जाओ, तो ये आ जाएगा ईटा बराबर बाई अपॉन 2 और 1 प्लस के सिग्मा। अब भाग वाला कहाँ पहुँच जाएगा, गुणा में, तो बाई बराबर आ गया 2 ईटा और 1 प्लस के सिग्मा। और यही हमें प्रूफ भी करना था, जहाँ ईटा क्या है बेटा, दृढ़ता गुणांक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप वाई के और ईटा में संबंध निकाल सकते हो। क्या ये डिफिकल्ट पॉइंट है? नहीं है ना, एक इजी पॉइंट है। तो इसी तरह से आप भी बढ़िया करके इसको तैयार करो, और ये पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।